अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्वेश्चन 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो कहा जाता है रैयान कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑन December 31, 2015। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जिसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं: कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, फर्नीचर, लैंड, इक्विपमेंट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, इन्वेंट्री जनवरी 1 यानी बिगनिंग, सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज, कैरेज इन, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रिटेन अर्निंग, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, 5% बैंक लोन, परचेज रिटर्न, इनकम टैक्स, शेयर कैपिटल जो कि क्वेश्चन मार्क है, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट 10,000, डेटा फॉर एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है 20,000, इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस ऑन October 1, 2015, सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 30,000, अक्रूड rent 5,000, bad debts 5% of net sales, then income tax for the year 16,000, depreciation estimated 10% per annum on written down value of fixed assets, accrued commission income 15,000, inventory December 31st 30,000, reserve for contingencies 10,000 of plant extension 30,000, prepare multiple step income statement and statement of retained earning। हमें पहले इसकी इनकम स्टेटमेंट और देन रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट वो मैंने आपके लिए यहाँ पर परफॉर्म की हुई है। सेल्स जो कि हमें गिवन है 4,50,000 की, सेल्स रिटर्न 10,000 ये माइनस किया तो नेट सेल आ गई 4,40,000। देन लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि 60,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, परचेजिंग की ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 की, और कैरेज इन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी 20,000 ऐड होने के बाद डिलीवर्ड कॉस्ट आ गई 2 लाख रुपीज। देन इसमें से हमने माइनस किया परचेज रिटर्न 10,000 तो नेट परचेजेज आ गई 1,90,000। 60,000 की इन्वेंट्री बिगनिंग थी, 190,000 की और परचेज की, और यूं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गई 2,50,000 की। देन लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि एडजस्टमेंट में हमें गिवन है 30,000, ये माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,20,000 का, सेल 4,40,000, लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000 तो यूं ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,20,000 का। देन अब हम इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट सैलरीज एक्सपेंस गिवन है 40,000 और एक एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 3 जिसमें कहा जाता है कि सैलरी एक्सपेंस 30,000 है। इसका मतलब ये है कि 10,000 इसमें प्रीपेड है, 40,000 जो एक्सपेंस है उसमें से 10,000 हमने माइनस किया और यूं सैलरी एक्सपेंस हमने ले लिया 30,000। देन रेंट एक्सपेंस जो कि 50,000 है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है अक्रूड रेंट 5,000। अक्रूड का मतलब है कि ये और एक्सपेंस हो गया लेकिन पेबल है, पे नहीं किया हमने, तो 50,000 और 5,000 ऐड होकर टोटल रेंट एक्सपेंस हो गया 55,000। देन प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो कि ट्रायल बैलेंस में 25,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है प्रीपेड 20,000 है। इसका मतलब 5,000 जो प्रीपेड है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है, 5,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिया। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 12,000 गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और ये 1 साल की हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की October 1 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 जो इंश्योरेंस है ये 12 महीने के हैं, तो 1 महीने का इंश्योरेंस का अमाउंट बनता है 1,000 रुपये। तो अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने चुके हो चुके हैं तो 3 महीने का एक्सपेंस हो गया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हमने 3,000 का। बैड डेट एक्सपेंस नेट सेल्स का 2.5% और नेट सेल्स जो है वो 4,40,000 है। इसका अगर हम 2.5% निकालें तो बेड डेट्स आता है 11,000 का, वो ले लिया बेड डेट एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स पर तो इक्विपमेंट जो कि 1 लाख रुपए और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट का 10,000 है, तो अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन जब माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है 90,000 और रिटर्न डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उसमें 90,000 जो बुक वैल्यू है उस पर हमने रेट लगाया 10%, तो 90,000 का 10% और यूं डेप्रीसिएशन आ गया 9,000। देन फर्नीचर 1,50,000 है और उसका अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन है 20,000, माइनस किया तो बुक वैल्यू आई 1,30,000। इसका 10% हमने लिया तो 13,000 आ गया डेप्रीसिएशन फर्नीचर का, और यूं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 1,26,000 के। तो जो 2,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमने 126,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और यूं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 94,000 का।
देन अब हम इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। तो अक्रूड कमीशन इनकम जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 15,000, इसका मतलब ये है कि इनकम अर्न तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, लेकिन चूंकि इनकम अर्न हो गई तो ये हमने कमीशन इनकम ले लिया 15,000 अदर इनकम में। ऐड होने के बाद ये आ गई 1,09,000 इनकम बिफोर टैक्स। देन हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। तो ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स है 15,000, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स फॉर द ईयर है 16,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 का टैक्स और पे हो गया है जो कि हमने पे नहीं किया, ये पेएबल है। तो 15,000 और 1,000 ये हो गया इनकम टैक्स 16,000। ये 16,000 इनकम टैक्स हमने इसमें से माइनस कर दिया और यूँ नेट इनकम आ गई हमारे पास 93,000। अब हम स्टूडेंट इसकी बनाएंगे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट के लिए स्टूडेंट्स रिटेन अर्निंग बिगनिंग जो कि हमें ऑलरेडी पहले से गिवन है 50,000, वो रिटेन अर्निंग बिगनिंग हमने 50,000 रखा। रिटेन अर्निंग जो पास्ट प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर्स का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे नेट इनकम 93,000 की। नेट इनकम जो होती है वो रिटेन अर्निंग के बैलेंस को इंक्रीज कर देती है, इस वजह से 50,000 में 93,000 नेट इनकम ऐड हो गई और यूँ टोटल रिटेन अर्निंग हो गई 1,43,000। देन इसमें से अब हम माइनस करेंगे डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग डिक्रीज होती है डिविडेंड डिक्लेयर करने की वजह से, चाहे वो कैश डिविडेंड हो या स्टॉक डिविडेंड। और जो भी कंपनी रिजर्व्स रखती है जो कि रिटेन अर्निंग से रखा जाता है वो भी रिटेन अर्निंग को डिक्रीज करता है। अब ये दोनों अमाउंट हम इसमें से माइनस करेंगे। तो कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड वो तो हमें गिवन नहीं है। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज 10,000 जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व्स रखा, ऑल्दो पहले भी रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज गिवन है 20,000, लेकिन वो हमें नहीं लेना क्योंकि हम सिर्फ करंट ईयर में जो रिटेन अर्निंग में चेंजेस आई सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉन्टीजेंसीज की वजह से रिटेन अर्निंग कम हुई 10,000 की। देन रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, प्लांट को बड़ा करने के लिए हमने कुछ अमाउंट रिजर्व्स में रखा 30,000 का, ये 40,000 हो गया और 1,43,000 में से 40,000 रिजर्व्स हमने माइनस किए और यूं रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस आ गया 1,03,000। तो ये स्टूडेंट रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट हो गया। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।